नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय प्रवास पर आज कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए और नगरोटा के बाद ज्वालालाजी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांगड़ा पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि हिमाचल स्थापना दिवस में जो कार्यक्रम है वो करवाया जाए। वहीं सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम तेजी से करवाए जाएंगे। साथ ही विपक्ष द्वारा उच्च न्यायालय जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, वह जहां जाना चाहते हैं जाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश भर में कांग्रेस की हालत देखने लायक है। आटे को वो लीटर के हिसाब से नाप रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कैसा है ये सबको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। 43 कार्यक्रम अभी तक प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश में हमारे अलग अलग स्थानों पर पेश किया और 75 का हमारा टारगेट है। और हम पिछले कल से और ठाकुर भी इसमें शरीक हो रहे हो। पिछले कल 2 ने किया, आज भी ने 2 के नहीं, और इसलिए आने वाले समय में और ज़्यादा तेजी से अभी कार्यक्रम शुरू करें। सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं जहाँ भी जाना चाहें। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है उनके द्वारा चुनी गई सरकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि अपना पक्ष और जनता को मिलने के लिए उनके सुविधाओं को दृष्टि से हजारों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास उन सारी चीजों के लिए जनता के प्रतिनिधि के नाते काम को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट जाना चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुल्ला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं
दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने छात्रों की 37वीं जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की और खेलकूद प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर के 5 जोनों के 18 स्कूलों के 485 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खो खो, बैडमिंटन, चेस, बॉक्सिंग आदि खेलों का आयोजन किया गया है। इससे पहले उन्होंने 89 लाख रुपए से निर्मित स्कूलों के विज्ञान प्रयोगशाला भवन की उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और उन्होंने कहा कि बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति के मन, बुद्धि और शरीर का विकास होता है। खेल के माध्यम से जहां खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना को बल मिलती है, तो वहीं संस्कारों का भी विकास होता है। उन्होंने सभी बच्चों और अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। अपने गुरुजनों, उनकी सेवाओं को, उनके मार्गदर्शन को स्मरण करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं और विद्यार्थियों को उनके जीवन से आगे बढ़ने का जहां अवसर मिलता है, वहीं एक शिक्षक को भी गर्व महसूस होता है और पीछे मुड़कर देखने का भी एक अवसर होता है। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में सरकार जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर सरकारी पैसे से अमृत महोत्सव के बहाने चुनावी कार्यक्रम करने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में सरकार आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है और ये महोत्सव चुनावी रैली में तब्दील हो रहा है। साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये प्रोग्राम्स, ये रैलियां चुनावी रैलियों में तब्दील होती जा रही है। जिस तरीके से हर निर्वाचन क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और एक एक कार्यक्रम का खर्चा कम से कम 60 से 75 लाख रुपए का है, जिसमें 50।
तो सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली है। उनकी आत्महत्या पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र कुमार की आत्महत्या पर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कोई बयान नहीं आया है। हिमाचल के बेटे की आत्महत्या जांच का विषय है। ये सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है। उनकी आत्महत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए। जैसे आप सभी को विदित है कि हिमाचल के बेटे जितेंद्र कुमार जी का जो सुसाइड वाला जो केस हुआ है उसके बारे में है। कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया। वो सीबीआई में उच्च स्तर के अधिकारी थे, जिस तरीके से लीगल एडवाइजर उनको सीबीआई में वो अपॉइंट थे, उन्होंने सुसाइड किया। ये मामला बड़ा गंभीर मामला है और आम आदमी पार्टी की ओर से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि तो ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग को लेकर एमपीएस ने क्रमिक अनशन शुरू किया है और हर जिला के कर्मचारी अनशन पर बैठे रहे हैं। आज मंगलवार को सिरमौर जिला एनपीएस की कार्यकारिणी शिमला सीटीओ पर अनशन पर बैठे और जिसमें जोया मामा का नारा लगाने वाले ओम प्रकाश भी पहुंचे और उन्हें एमपीएस का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया और इस दौरान जोया मामा के नारे का राजनीतिकरण करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए नारे में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।